तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप किस तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ फ़िक्रात खुद से बना सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत से लोगों के लिए इंतहाई कंफ्यूजिंग बन जाता है क्योंकि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब या फॉर्म ऑफ वर्ब का जो इस्तेमाल है वो काफ़ी घुमा देने वाला है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप उस कन्फ्यूजन से बचते हुए ईजीली इस टेंस के अंदर मुख्तलिफ फ़िक्रात बना सकते हैं। मनफी, सादा, सवालिया फ़िक्रात बनाने का तरीका भी बताऊंगा। हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब को कैसे इस्तेमाल करना है वो भी आपको सिखा दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इस लेसन का PDF हासिल करें तो इस वीडियो के अंत तक देखते रहें और मैं आपको बता दूंगा आप उसको कैसे हासिल कर सकते हैं। इस चैनल पे नए हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कहां पे इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू टेल अबाउट एन एक्शन व्हिच हैपेंड इन द पास्ट, यानी माजी में कोई काम हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहां पे इस्तेमाल करेंगे, जब माजी में कोई काम हुआ। माजी मतलब गुजरा हुआ वक्त, गुजरे हुए वक्त में काम हुआ है, उसके साथ टाइम नहीं मेंशन्ड, ये नहीं पता वो कब हुआ है, मुकम्मल हो चुका है, जारी है, क्या है। एक इंडेफिनिट टास्क है जो कि पास्ट में हुआ है। इसके कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमने इसको यूज कहां पे करना है। फॉर एग्जाम्पल, आयशा ने खाना पकाया। माजी की बात कर रहे हैं कि ये काम माजी में हुआ। आयशा ने खाना पकाया। मैंने अहमद का इंतजार किया। मैंने अहमद का इंतजार किया, पास्ट की बात है, मैंने ये काम किया। अब ये भी अगर आप नोट करें, इसके साथ कोई टाइम नहीं मेंशन किया हुआ, ये नहीं कहा जा रहा कि मैं अहमद का इंतजार कर रहा हूं, यानी कोई कंटिन्यूएशन भी नहीं है। एक इंडेफिनिट सी बात है कि मैंने ये काम किया, कितनी देर किया, मुकम्मल हो चुका है, नहीं हुआ, ऐसा कोई भी इधर मेंशन नहीं है। क्या तुमने मेरी बात सुनी? क्या तुमने मेरी बात सुनी? क्वेश्चन, लेकिन बात ये भी पास्ट की हो रही है। मैंने इसकी चुगली नहीं की। मैंने इसकी चुगली नहीं की, अगेन पास्ट की बात है, नेगेटिव सेंटेंस है। सो ये थी कुछ एग्जांपल्स जो कि आपको क्लियर कर देंगी कि आपने इस टेंस का इस्तेमाल कहां पे करना है। यानी ऐसा कोई भी सेंटेंस जो इंडिकेट कर रहा हो पास्ट में हुए किसी भी एक्शन को, उसके बारे में इशारा दे रहा हो, उसके लिए हम यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देख लेते हैं कि इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है। अगर आप ये कोर्स शुरू से देखते रहे तो आपको पता होगा कि हेल्पिंग वर्ब हर टेंस का यूनिक होता है, अपना होता है। किसी भी एक टेंस का हेल्पिंग वर्ब दूसरे टेंस के अंदर कभी यूज नहीं होता और टेंस की पहचान ही उसके हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो इसका एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो कि डिड है, लेकिन डिड के भी दो केसेस हैं। जैसे अभी मैंने क्लास के शुरू में बताया कि इसका हेल्पिंग वर्ब का यूज हल्का सा कंफ्यूज कर देता है, हमें हल्का सा इस चक्कर में डाल देता है कि कहां पे इस्तेमाल करना है, कहां पे नहीं करना। तो मैंने वो भी आपके लिए क्लियर कर दिया है कि जब सेंटेंसेस सिंपल हों तो हम हेल्पिंग वर्ब नहीं इस्तेमाल करते, यानी डिड को हम नहीं इस्तेमाल करते। डिड नॉट यूज्ड, यानी डिड नहीं इस्तेमाल होता अगर सेंटेंसेस सिंपल हैं। जैसे he went to school, he went to school, यहां पे did नहीं यूज हो रहा, वर्ब की सेकंड फॉर्म went यूज हो रही है। तो नीचे लिखा भी हुआ है, सादा फिक्रात में did का इस्तेमाल नहीं किया जाता। did का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव यानी मनफी फिक्रात और सवालिया फिक्रात, इनके साथ हम हमेशा डिड का इस्तेमाल करेंगे। अब अगर इसी ही वेंट टू स्कूल जो है उसको हम चेंज करना चाहे एक नेगेटिव के अंदर, यानी एक मनफी फिक्रे के अंदर कि वो स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पे हमें डिड इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक हो गया, यानी मनफी फिक्र आया तो डिड का इस्तेमाल आ गया। अब अगर हम देखें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस से आगे, ही वेंट टू स्कूल सादा फिक्रा था, इसको अगर हम सवालिया बनाना चाहें तो हम कैसे कहेंगे? क्या वो स्कूल गया? डिड ही गो टू स्कूल? डिड ही गो टू स्कूल? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया तो उसके साथ डिड इस्तेमाल हो जाएगा। तो ऐसा ही है कि सादा फिक्र के अंदर डिड इस्तेमाल नहीं होगा, मनफी और सवालिया के अंदर डिड इस्तेमाल होगा। बाज़ औक़ात एक और केस भी है कि डिड का इस्तेमाल हो भी जाता है सादा फिक्रात के साथ, लेकिन वो एक खास केस होता है जब आप अपनी बात पे बहुत ज़्यादा जोर डालना चाहते हो, स्ट्रेस देना चाहते हो अपनी बात पे, तो आप डिड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो बहुत कम होता है और यूजुअली मैंने उसका इस्तेमाल नहीं देखा। अब आगे बात करते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब।
वीडियो के शुरू में ये भी बताया था कि फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल भी इसमें हल्का सा कंफ्यूजिंग होता है, हमें कंफ्यूज कर जाता है हल्का सा। सो आगे हम बात करते हैं कि फॉर्म ऑफ वर्ब को कैसे इस्तेमाल करना है। फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में मैंने आपको यही बताया था कि इसका इस्तेमाल भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो इस टेंस के अंदर दो फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती हैं मुख्तलिफ केसेस के अंदर। अगर तो आपका फिक्रा सादा है, अगर आपका फिक्रा सादा है और उसके अंदर डिड नहीं यूज हो रहा, तो हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। क्या लिखा हुआ है? सेकंड फॉर्म इफ डिड इज नॉट यूज्ड। अगर डिड का इस्तेमाल नहीं होता, अगर डिड कहां नहीं इस्तेमाल होता? सादा फिक्रे में। तो क्या मतलब हुआ कि सादा फिक्रे में हमेशा सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। और दूसरी बात, जहां पे भी डिड आया होगा वहां पे किसी सूरत में भी हम सेकंड फॉर्म नहीं यूज करेंगे। ये है अब वाला केस। फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे अगर डिड का इस्तेमाल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमने पीछे देखा ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पे डिड का यूज हो रहा था तो हमने उसके साथ गो लगाया है, वेंट नहीं लगाया। लेकिन यहाँ पे फिक्रा सादा था, डिड नहीं था, तो हमने वेंट लगा दिया। यानी जहां पे डिड होगा वहां पे सेकंड फॉर्म नहीं आएगी और जहां पे डिड नहीं होगा वहां पे सेकंड फॉर्म आ जाएगी। तो ये है थोड़ी सी फॉर्म ऑफ वर्ब की कंफ्यूजिंग थिंग जो कि आपको आई होप अब तक अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब हम देखते हैं कि हम इसके मुख्तलिफ तरह के सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी ये बताया था टेंसेस की वीडियो के अंदर कि जो सिंपल सेंटेंसेस हैं या किसी भी तरह के जो सेंटेंस है उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है और उसमें हल्की सी चेंज करने से दूसरी तरह का फिक्रा भी बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे हम बात करें तो हमारा एक फिक्स स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट आ जाता है, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। I took tea। पहले एग्जाम्पल क्या है? I took tea। मैंने चाय पी। took सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंपल सेंटेंस है। I took tea, मैंने चाय पी। उसने खत लिखा, she wrote a letter। she wrote a letter, उसने खत लिखा। हम कल दरिया पर गए, we went to river yesterday। हम कल दरिया पर गए, went to सादा फिक्रात है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी went। उन्होंने हमारा दावतनामा कबूल कर लिया, they accepted our invitation। they accepted our invitation। accept पहली फॉर्म है, accepted सेकंड फॉर्म, they accepted our invitation। तो ये है इसका सादा सा तरीका सिंपल सेंटेंसेस बनाने का। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं? अगर आपको किसी भी टेंस का सिंपल सेंटेंस बनाना आता है तो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव यानी सवालिया आपके लिए जरा भी मुश्किल नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपने सादा सा काम करना होता है कि हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ नॉट का यूज कर लेना होता है। लेकिन इस टेंस के अंदर हल्का सा कंफ्यूजिंग है। जैसे मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, दोबारा बताने लगा हूं कि जैसे ही अब हमारे पास मनफी फिक्रा आया तो हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज स्टार्ट कर दिया। अभी पीछे देखें तो हमने कहीं भी डिड नहीं यूज किया। जैसे ही हम आए मनफी फिक्रात में तो हमने यहाँ पे डिड लगा दिया, डिड नॉट। अब पीछे हम यूज कर रहे थे सेकंड फॉर्म, आई टुक टी, शी रोट अ लेटर, वी वेंट टू रिवर। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हमारे पास डिड आया हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ मनफी बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इजाफा कर दें। I did not take tea या I didn't take tea। पीछे हम कह रहे थे I took tea, यानी टेक की सेकंड फॉर्म टुक यूज कर रहे थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हमने देखा कि डिड आ गया तो हमने टेक कर दिया। I didn't take tea, मैंने चाय नहीं पी। ये didn't जो है ये did not को ही didn't शॉर्ट करके लिख देते होते हैं। She didn't write a letter। She didn't write a letter। उसने खत नहीं लिखा। didn't आया तो wrote को हमने write कर दिया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और साथ didn't लगा दिया। हम कल दरिया पर नहीं गए। We did not go to river yesterday। We did not या we didn't go to river yesterday। हम कल दरिया पर नहीं गए। तो अगेन हम यहाँ पे पहले went इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन अब हमने वहां पे go इस्तेमाल किया है। उन्होंने हमारा दावतनामा कबूल नहीं किया। They did not accept our invitation। They did not accept
और इनविटेशन, उन्होंने हमारा दावतनामा कबूल नहीं किया। सादा सी बात है, आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, साथ नॉट लगा देना है, नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। अब हम देखते हैं कि इसका हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया फिक्रात कैसे बनाएंगे। इस लफ्ज को बहुत से लोग मिस प्रोनाउंस करते हैं इंटेरोगेटिव। इट इज इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी सवालिया फिक्रात। सवालिया फिक्रात का स्ट्रक्चर क्या है? डिड लगाना है यानी हेल्पिंग वर्ब शुरू में लेके आ जाना है। जब भी हम एक टेंस के अंदर सवाल करते हैं, एक टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हुए सवाल करते हैं, तो उसके लिए हमने हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के शुरू में लगा देना होता है, और ये असूल 12 के 12 टेंसेस के लिए है। तो डिड को हमने लगा देना है शुरू में, उसके बाद क्या लगाना है? सब्जेक्ट, ठीक है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अगेन मैंने आपको बताया था पहले भी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर डिड आ जाता है, तो डिड के साथ फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, डिड के बगैर सेकंड आती है। यहां पे हम देखते हैं, क्या मैंने चाय पी? डिड आई टेक टी? डिड आई टेक टी? डिड शुरू में, आई टेक टी, क्या मैंने चाय पी? क्या उसने खत लिखा? डिड शी राइट अ लेटर? Did she write a letter? Did she write a letter? क्या उसने खत लिखा? Did she write a letter? क्या हम कल दरिया पर गए? Did we go to river yesterday? Did we go to river yesterday? क्या कल हम दरिया पर गए? क्या उन्होंने हमारा दावतनामा कबूल कर लिया? Did they accept our invitation? Did they accept our invitation? तो सादा सी बात, डिड को शुरू में लगाया और क्या आसान तरीके से हमने उसका सवालिया फिक्रा बना लिया। तो ये थे सादा से कुछ तरीके जिसके ज़रिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अपनी डेली लाइफ सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और खुद से बहुत से फिक्रात बना सकते हैं। अब देखते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ये 5 फिक्रात मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस एक्सरसाइज के तौर पे आपके लिए दिए हैं, और इस प्रैक्टिस को आप अभी कमेंट के अंदर करेंगे, यानी आप कमेंट के अंदर ये सारे फिक्रात इंग्लिश में बना के लिख देंगे। माली ने फूल तोड़े, चपरासी ने घंटी बजाई, इमरान खान ने वादे पूरे नहीं किए, पेट्रोल की कीमतों में कमी नहीं हुई, क्या दिल खेलने गया।